नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। गत रोज अमरावती संसदीय क्षेत्र में हुई वोटिंग के बाद आज दोपहर मतदान के अंतिम आंकड़े जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए। तो इन आंकड़ों को संदेह की दृष्टि से देखने के साथ ही एक चर्चा बड़े जोरों के साथ शुरू होगी कि कहीं कल आखिरी दौर में हुए मतदान में कोई गड़बड़ झाला तो नहीं हुआ है, क्योंकि कल शाम 5 बजे तक अमरावती संसदीय क्षेत्र में 54.50% मतदान हुआ था। वहीं मतदान का समय समाप्त होने के बाद दिए गए आंकड़ों के मुताबिक अमरावती संसदीय क्षेत्र में कुल 63.67% मतदान होने की जानकारी सामने आई। यानी मतदान के अंतिम चरण के दौरान पूरे संसदीय क्षेत्र में करीब 9% वोट पड़े, जिसमें सबसे अधिक आश्चर्य वाली बात यह है कि मतदान के अंतिम 1 घंटे के दौरान आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में वोटिंग को लेकर करीब 16.5% का उछाल आया, जबकि जिला मुख्यालय रहने वाले अमरावती विधानसभा क्षेत्र में इन्हीं 2 घंटों के दौरान मात्र 2.5% वोटों का इजाफा हुआ। जबकि मेलघाट के साथ ही अमरावती शहर के कई मुस्लिम और दलित बहुल इलाकों में रात 8 से 8:30 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चल रही थी, जहां एक और अमरावती सहित अचलपुर और बडनेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अंतिम 1 घंटे के दौरान हुए मतदान का प्रतिशत इकाई की संख्या में रहा। वहीं दूसरी ओर तिवसा, दरियापुर और मेलघाट में आखिरी 1 घंटे के दौरान हुए मतदान का प्रतिशत दहाई वाली संख्या में रहने के साथ ही जबरदस्त उछाल वाला भी रहा। ऐसे में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि कहीं मतदान के अंतिम चरण के दौरान कोई खेला या गड़बड़ झाला तो नहीं हो गया। विगत करीब 1.25 माह से लोकसभा चुनाव को लेकर अमरावती संसदीय क्षेत्र में चल रही राजनीतिक उठापटक और चुनावी धाम-धूम कल शुक्रवार 26 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया निपटते ही शांत हो गई और अमरावती संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद हो गया। चुनावी नतीजे का खुलासा आगामी 4 जून को मतगणना के साथ होगा। ऐसे में अब मतदान की प्रक्रिया निपटने के बाद राजनीतिक कयासों का दौर शुरू हो गया है, जिसके तहत सभी राजनीतिक दलों के नेता व पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले आम मतदाताओं ने वोट डालने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से चुप्पी साध ली है, जिसके चलते ये अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल हो रहा है कि अमरावती संसदीय क्षेत्र में पंजा निकलेगा या कमल खिलेगा। चुनाव आयोग ने कुछ बरस पहले देश के मतदाताओं को नोटा का ऑप्शन दिया था, जिसमें मतदाताओं द्वारा चुनाव मैदान में खड़े कोई भी उम्मीदवार के पसंद नहीं रहने पर नोटा का बटन दबाकर अपना मत दिया जा सकता है। अमरावती संसदीय क्षेत्र में शुरुआती दौर में नोटा का बटन दबाने और दबाने की काफी चर्चाएं शुरू हो गई थी, जिसके चलते लग रहा था कि इस बार नोटा अच्छे खासे वोट खींचेगा। लेकिन मंडल न्यूज द्वारा शुक्रवार को प्रत्यक्ष मतदान का नजारा देखे जाने पर नोटा की चर्चा करता कोई भी दिखाई नहीं दिया। लोकसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद जहां एक और किस क्षेत्र में कितना वोटिंग हुआ और किसके पक्ष में ज्यादा वोटिंग हुई इसकी चर्चा है, वहीं दूसरी ओर कुल मतदान का आंकड़ा आने के बाद जमानत बचाने के विषय में भी चर्चा छिड़ गई है। अमरावती संसदीय सीट में 11,75,000 से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले हैं, जिस हिसाब से लोग बाग हिसाब किताब लगा रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या 2 प्रमुख प्रत्याशियों यानी नवनीत राणा व बलवंत वानखड़े को छोड़कर किसी भी अन्य प्रत्याशी की जमानत बचेगी भी अथवा नहीं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत अमरावती संसदीय क्षेत्र में गत रोज कराए गए मतदान के तहत 18,36,078 मतदाताओं में से 11,69,097 यानी 63.67% मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया, जिसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा अंतिम आंकड़े व प्रतिशत की जानकारी जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक मेलघाट में सर्वाधिक 71.55% मतदान हुआ। वहीं बडनेरा में 55.78, अचलपुर में 68.84, दरियापुर में 66.88, तिवसा में 64.14 तथा अमरावती विधानसभा क्षेत्र में 57.51% वोट पड़े हैं। इसके अलावा बडनेरा क्षेत्र में सबसे कम 55.68% ही वोटिंग हुई है। गत रोज मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अमरावती संसदीय क्षेत्र के 1983 मतदान केंद्रों से ईवीएम व वीवीपैट को लाकर विद्यापीठ रोड स्थित लोकशाही भवन में रख दिया गया है, जहां पर अगले 48 दिन लगातार 24 घंटे लगभग 130 सशस्त्र जवान आंखों में तेल डालकर ईवीएम मशीनों की सुरक्षा करेंगे और लोकशाही भवन को स्ट्रांग रूम में तब्दील करते हुए वहां के चप्पे चप्पे पर सीआईएसएफ, एसआरपीएफ और महाराष्ट्र पुलिस के सशस्त्र जवानों की निगरानी तैनात कर दी गई है। साथ ही इस पूरे परिसर में 82 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाने वाली है। गत रोज हुए मतदान के बाद आज सभी मतदान केंद्रों से ईवीएम व वीवीपैट मशीनों को सरकारी वाहनों सहित विभिन्न वाहनों से जब लोकशाही भवन स्थित स्ट्रांग रूम में लाना शुरू किया गया तो चुनाव निर्णय अधिकारी और जिलाधीश सौरभ कटियार के मार्गदर्शन में अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में इन मशीनों को वाहनों से उतारा गया। इस समय सभी उम्मीदवारों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को सील किया गया है। अमरावती जिले में अमरावती सहित वर्धा संसदीय क्षेत्र का भी समावेश होता है। ऐसे में अमरावती जिले में शांतिपूर्ण और सुचारू मतदान कराने के लिए जिलाधीश सौरभ कटियार सहित शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी व ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद का शानदार तालमेल काम आने की चर्चा खासो आम के बीच हो रही है। इन तीनों ही अधिकारियों द्वारा अपने मातहतों को विश्वास में लेकर भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न करवाने की प्रतीक राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले लोग बाग दे रहे हैं।
अमरावती जिले में स्थित सभी 2672 मतदान केंद्रों तक एसटी महामंडल की 295 एसटी बसों से पोलिंग पार्टियों की मतदान की पूर्व संध्या तक पहुंचाया गया था। पश्चात इन सभी पोलिंग पार्टियों को शुक्रवार 26 अप्रैल को मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद शनिवार तड़के 4 बजे तक वापस अमरावती लाया गया। इससे एसटी महामंडल के अमरावती परिमंडल को करीब 1 करोड़ 1 लाख रुपए की आय हुई। लोकसभा चुनाव का मतदान खत्म होते होते सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे शुरू हो गए और शुक्रवार की शाम से ही मराठी समाचार चैनलों के लोगों का उपयोग करते हुए अपने अपने प्रत्याशी के फेवर में हवा रहने का दावा सोशल मीडिया पर किया जाने लगा। ऐसे में राज्य के अग्रणी समाचार चैनल एबीपी माझा ने अपने ऑफिशियल वेब पेज पर अपने नाम से जारी दावों का खंडन करते हुए कहा कि अमरावती में लोकसभा के मतदान को लेकर उन्होंने कोई ओपिनियन पोल जारी नहीं किया है। अमरावती संसदीय सीट पर महायुति प्रत्याशी के खिलाफ भूमिका अपनाते हुए अपना प्रत्याशी मैदान में उतारने वाले प्रहार पार्टी के विधायक बच्चू कडू ने एक बार फिर महायुति के खिलाफ आक्रामक भूमिका अपनाई है और वे हाथकणंगले संसदीय क्षेत्र में महायुति प्रत्याशी के खिलाफ पूर्व सांसद व किसान नेता राजू शेट्टी का प्रचार करने वाले हैं, जिनके प्रचार हेतु विधायक बच्चू कडू जल्द ही हाथकणंगले ही रवाना होंगे। भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे राज्य में लोकसभा चुनाव हेतु जी जान से अपनी ताकत लगा रही है, जिसके चलते लोकसभा क्षेत्र निहाय चुनाव निरीक्षक घोषित किए गए। अमरावती से राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे को हाथकणंगले व विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारती को सोलापुर का निरीक्षक नियुक्त किए जाने की घोषणा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा की गई। अमरावती मनपा क्षेत्र में बेतहाशा बढ़ाए गए संपत्ति कर वृद्धि के खिलाफ जिला वकील संघ, क्रेडाई महानगर चेंबर व सिविक राइट प्रोटेक्शन काउंसिल के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका पर आगामी 12 जून को सुनवाई होने वाली है। जनहित याचिका में मनपा आयुक्त की कर वृद्धि के आदेश को खारिज करने की मांग की गई। ऐसी जानकारी आज पत्रकार परिषद में चारों संगठन के पदाधिकारियों द्वारा दी गई। श्री संत वासुदेव जी महाराज वारकरी शिक्षा सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में हबापा आदित्य महाराज ने बताया कि हर साल की तरह इस वर्ष भी संस्था द्वारा ज्ञान संस्कार बाल संस्कार निवासी शिविर का आयोजन 1 से 21 मई के दौरान किया जाएगा, जिसमें शैक्षणिक, धार्मिक व सांस्कृतिक आदि विविध संस्कार बच्चों को दिए जाएंगे। यह शिविर शिवाजी बहुउद्देशीय उच्च माध्यमिक शाला में चलेगा। श्री संत वासुदेव जी महाराज वारकरी शिक्षण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट रामा अमरावती द्वारा संचालित ज्ञानसागर वारकरी शिक्षण संस्था अमरावती द्वारा आयोजित ज्ञानसागर बाल सुसंस्कार शिबिर 1 मे 2024 ते 21 मे 2024 या कालावधीमध्ये श्री शिवाजी बहुउद्देशीय माध्यमिक शाळा पंचवटी चौक शिवाजीनगर येथे आयोजित करण्यात आले आहे। या शिबिराचा उद्देश हेतू माता पिता गुरुजनांचा आदरभाव, हिंदू संस्कृतीचे रक्षण, भारतीय संस्कृतीचे रक्षण, भारतीय संस्कृती मुलांपर्यंत पोहोचावी, त्यानंतर रक्षणार्थ शस्त्र हे हातात असलं पाहिजे, त्यासाठी लाठीकाठी मल्लखांब तेही त्या शिबिरामध्ये शिकवल्या जाते। आगामी 30 अप्रैल तक अचानक बारिश होने और उसके बाद भीषण गर्मी पड़ने की संभावना मौसम विशेषज्ञों द्वारा जताई गई है। इसके साथ ही न्यूनतम व अधिकतम तापमान में अच्छी खासी बढ़त होगी। परतवाड़ा में रहने वाली सुनंदा सावले कल अपने पति की मृत्यु हो जाने पर भी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसके बाद अपने दिवंगत पति का अंतिम संस्कार निपटाया। ऐसे में राष्ट्रीय कर्तव्य को प्रधानता देने वाली सुनंदा सावले के हौसले की सभी लोगों द्वारा प्रशंसा की जा रही है। नागपुर गेट थाना क्षेत्र के नूरानी चौक पर गत रात 36 वर्षीय युवक की चाकू से सपासप वार करते हुए निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। मृतक युवक का नाम इमरोज खान हमीद खान बताया गया है, जो यास्मीन नगर में रहता है। यह युवक एक झगड़े में बीच बचाव करने हेतु गया था, जिससे चिढ़कर 3 आरोपियों ने उसे पकड़ा और उसकी छाती में चाकू से सपासप 3 वार कर दिए। नांदगांव खंडेश्वर तहसील के मंगरूल चवाला गांव में वासुदेव चौधरी नामक 65 वर्षीय किसान ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के वन्यजीव विभाग अंतर्गत सावली पार्टी डोह में कल एक महिला व पुरुष के शव बरामद हुए थे, जिनकी शिनाख्त हनुमान नगर पठान की चक्की के पास रहने वाले गजानन ठाकरे व मध्य प्रदेश के बाराबाचा में रहने वाली गीता हरसुले के तौर पर हुई है। पता चला है कि अधेड़ आयु वाले इन दोनों महिला व पुरुष के बीच विवाह बाह्य संबंध चल रहे थे। चिखलदरा तहसील अंतर्गत 25 वर्षीय विकृत युवक ने 10 वर्षीय अबोध बालिका को जबरन उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही उसे जान से मार देने की धमकी दी। पश्चात बेटी की हालत देखकर मां ने उसे पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके उपरांत पुलिस में शिकायत दी गई। पश्चात पुलिस ने मनीष काजदेकर नामक युवक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। खामगांव शहर के मुक्तेश्वर आश्रम परिसर के मंगल कार्यालय के शौचालय में शराब पीने के लिए पैसे देने से इनकार करने पर एक युवक की तेज धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त दीपक सिसोदिया के तौर पर हुई है। बुल्ढाना के पास स्थित करौली घाट में इंदौर से अकोला की तरफ जा रही मिनी यात्री बस 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। बेहद तड़के हुए हादसे के वक्त बस में सवार सभी 40 से 45 यात्री गहरी नींद में सोए हुए थे, जिसमें से 28 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
अकोला जिले की बार्शी तहसील के जामवासू गांव में मतदान करते हुए राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वहन करने के बाद खेत के कुएं में गिरे बकरी के बच्चे को बचाने का प्रयास करने वाले दयाराम चोनकर नामक किसान की पानी में डूबकर मौत हो गई। नागपुर के सोनेगांव में पन्ना से लेआउट में चलने वाले यवतमाल के क्रिकेट बेटिंग अड्डे पर छापा मारकर नागपुर अपराध शाखा पुलिस ने 3 बुकियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से कार, लैपटॉप, मोबाइल सहित 35 लाख रुपए का माल जब्त किया। यवतमाल शहर के मुस्लिम और दलित बहुल क्षेत्रों में मतदान नहीं करने के लिए पैसों का वितरण जारी रहने की जानकारी मिलते ही कांग्रेस के एक पूर्व पार्षद ने शिवसेना उबाठा के पदाधिकारियों को सूचित करने के साथ ही निर्वाचन विभाग को अवगत कराया, जिसके बाद निर्वाचन विभाग के उड़न दस्ते ने अंजुमन स्कूल के पीछे तेलीपुरा में छापा मारकर एक व्यक्ति को उंगली पर लगाने वाली स्याही और नगद रकम के साथ पकड़ा। तभी अन्य 2 लोग वहां पहुंचे, जिन्होंने अपने साथीदार को उड़न दस्ते की पकड़ से छुड़ाया और सभी लोग मौके से भाग गए। यवतमाल शहर पुलिस मामले की जाँच कर रही है।